गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइज़ आज 11 अगस्त हो चुकी है, तो आशा करता हूँ कि दिन बहुत ही बढ़िया गया होगा आपका और फुल फ्लैश के अंदर तैयारी चली रही होगी फुल मोटिवेशन के साथ में। तो गाइज़ जैसा कि मैंने थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, तो क्या है कि अब जो अपने एडमिट कार्ड है उसके लिए एक ऑफिशियली मतलब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो आलोक राज जी का। उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब पूरा मतलब परफेक्ट तरीके से एग्ज़ाम को करवाने के लिए उन्होंने क्या है कि मतलब किस बार थोड़ा सा डिले हो जाएगा परमिशन लेटर में। वैसे तो क्या है कि बेसिकली मतलब 7 डेज़ के अंदर 7 दिन पहले क्या है कि परमिशन लेटर अपना आ ही जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आपको परमिशन लेटर 5 दिन पहले ही मिले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लास्ट 13 या 14 को आपको एडमिट मतलब परमिशन लेटर मिलेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। और सिटी के लिए उन्होंने कहा है कि या तो आज रात तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आपको सिटी एलोकेट हो जाएगी हर पर्सन को, कि मतलब किसका सेंटर किस लोकेशन पे आया है, किस सिटी में आया है, वो आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि अपन को घबराना नहीं है कि यार परमिशन लेटर आए कि नहीं आए, अभी तक नहीं आए तो क्या एग्ज़ाम डिले होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें अब कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि एग्ज़ाम डिले विले नहीं होगा। उन्होंने खुद ने कहा है कि एग्ज़ाम 17 अगस्त को ही करवाने का है हमारा, 2 पारियों में होगा एग्ज़ाम। उन्होंने पहले भी एक ट्वीट में बता दिया था कि 17 अगस्त को 2 पारियों के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो अब लास्ट टाइम पे भी एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उन्होंने जिसमें बताया कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो प्रॉपर तरीके से परमिशन लेटर मतलब दिक्कत नहीं आए ना कुछ भी, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि थोड़ा सा टाइम मांगा है, जिसकी वजह से अपना जो परमिशन लेटर है, जो सिटी एलोकेशन है, एग्ज़ाम सिटी का जो एलोकेशन है या लोकेशन जो अपन को मिलेगी, वो या तो 12 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को पॉसिबल प्रोबेबली मान के चलो आप 12 अगस्त को मिल जाएगा। बाकी जो अपना एडमिट कार्ड है वो अपन को 13 या 14 को डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, तो ये ऑफिशियल है। बाकी अगर कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम डिले होगा, तो भाई अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि जिसमें अपना एग्ज़ाम डिले होने की बात हो। बाकी अपनी तैयारी को आप कहें कि फुल फ्लैश के अंदर रखो। अब एक भाई का कमेंट आया था कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने रिपीट हो जाते हैं, तो भाई आप मान के चलो भाई 50 से 70% मतलब 70% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है। 70 से भी ज़्यादा ही होते, लेकिन आप अगर मान के चलोगे ना तो यार 70% तो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो दिशा बुक है ना उसी में से मिलेंगे। अभी आप सीईटी देने गए थे, सीईटी के तो लगभग क्वेश्चन पूरी दिशा में से आए थे। जेल प्रेरी का पेपर देने गए थे, जो भी गया होगा भाई उसको उन्हें देखना कि मतलब वही दिशा में से आते हैं। मतलब कि आरएसएमएसबी बोर्ड के तो फिक्स सवाल है, बहुत ही कम घुमा के पूछता है वो क्वेश्चन, बहुत ही कम सवाल होते हैं जो नए देखने को लिए मिलते हैं। और जो नए क्वेश्चन रहते हैं वो भाई सभी के लिए नए रहते हैं, क्योंकि क्या है कि कंटेंट तो सभी पढ़ के जाते हैं, कोई पीवाईक्यूज़ के भरोसे तो जाता नहीं है कि मतलब डायरेक्ट ही अगर कोई पीवाईक्यू पढ़ रहा है तो उसको चीज़ें समझ में तो वैसे भी नहीं आएगी, सीक्वेंस वैसे भी नहीं बन पाएगा उसका, क्योंकि उसको मतलब यार एक लिंक नहीं बनेगा ना तब तक चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। तो हर चीज़ के लिए क्या है कि अपन को बेसिक टू एडवांस जाना पड़ता है ना, कि एडवांस टू बेसिक। तो भाई कोई भी पढ़ता है ना तो पहले तो अपने नोट्स या अपने किसी टीचर से पढ़ता है, फिर उसके नोट्स से जब उसको समझ में आती है चीज़ें तब वो पीवाईक्यूज़ की तरफ जाता है, तो समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अपन ने डाटा पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन के आते हैं। तो बस यही है। तो भाई एक दिशा नाम की एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, तो उसके अंदर क्या है कि आपको 1991 से 2024 तक वाली एडिशन वाला आ रखा है। अभी तो 24वां एडिशन है शायद, है ना। तो वो आप परचेज़ कर लो भाई, जिसने नहीं परचेज़ कर रखा है। बाकी तो लगभग सब लोगों के पास दिशा मिल ही जाती है। दिशा ये रामबाण बुक बताई गई है भाई, दिशा को तो रट के घोट के पी लो। और ये है कि देखो दिशा एक दिन में पढ़ने की नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग ऐसा सोचो कि यार लास्ट टाइम पे तो अपन के पास इतना टाइम है, इनफ टाइम है कि अपन पढ़ सकते हैं दिशा को, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और भाई क्वेश्चन करने में तो मतलब मज़े आने चाहिए। जब अगर अपन ने कोई सी चीज़ पढ़ रखी है ना, फिर अपन उसके क्वेश्चन करते हैं तो मतलब एक अलग ही फील आता है कि हाँ यार क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छा ये पूछ रहा है, और एकदम क्लियर होती चलती है चीज़ें और एकदम याद हो जाती है। ठीक है, तो बस यही रहता है कि यार अपन को क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लास्ट टाइम पे, अपने नोट्स को रिवाइज करने। मॉक टेस्ट जिसको देना है वही दे सकते हो। वैसे मतलब 5 दिन है अभी अपने पास, कि आज का दिन तो गया 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। 5 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे लेना भाई, अगर किसी की इच्छा हो रही है ना तो 2 मॉक टेस्ट दे लेना। मतलब ज़्यादा मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो, अब यार रिवीजन के पीछे भागो। अपने जो करंट अफेयर पढ़ा है ना उसको ढंग से रिवाइज़ करो, आपने जो कंप्यूटर पढ़ा है ना उसको ढंग से रिवाइज़ करो। कंप्यूटर की खूब सारी कीज़ मतलब मिक्स नहीं हो जाए, शॉर्टकट कीज़ हैं वो मिक्स नहीं हो जाए, या फिर टॉगल कीज़ है वो मिक्स, मतलब खूब सारी चीज़ें हैं जो मतलब मिक्स होने का खूब सारा डाटा रहता है, ठीक है। तो दिमाग को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर अपन देखो मॉक टेस्ट देंगे, एक मॉक दे लेंगे यहाँ पे, एक मॉक में कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन को अपन रट भी लेंगे, कितने घंटे गए, 5 घंटे। तो भाई उन 150 में से मुश्किल से मतलब बहुत ही कम चांस मान के चलो
तो मतलब वहाँ पे क्वेश्चन वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिवाइज़ करोगे और क्वेश्चन PYQs प्रैक्टिस करोगे 4 घंटे के अंदर, तो भाई लगभग बहुत क्वेश्चन आप प्रैक्टिस और रिवाइज़ कर लोगे, तो उनके चांसेस है आपके वहाँ पे मिलने के। तो इसी तरीके से भाई समय को मतलब कि वेस्ट नहीं करना, भी प्रॉपर तरीके से अपन को प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में, प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ में, प्रॉपर सही ढंग से अपन को क्या है कि अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। ठीक है, मैराथन वगैरह लगा सकते हो आप, लेकिन मैराथन मतलब कि वही है, मैराथन में भी आप देखोगे तो मैंने देखा था कि यार लगभग वही दिशा वाले PYQs ही लेकर आ गए सारे के सारे टीचर्स। कुछ भी नया नहीं है भाई, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं वही सवाल लेकर आ रहे हैं। अब वहाँ पे टीचर पढ़ता है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ता है, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि यार वहाँ वीडियो है और एक आप खुद बुक से पढ़ते हो, तो आप जितनी देर में वीडियो देखोगे ना 4 घंटे का, उतनी देर में तो आप पता नहीं कितने पेज पढ़ लोगे। तो यही है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। लेकिन कुछ मतलब कुछ होता है ना यार, अपन किसी चीज़ को देखने से ज़्यादा याद हो जाती है, ठीक है, और खुद पढ़ने से क्या है कि नींद भी आती है कुछ बच्चों को। तो मतलब ये नहीं है कि वीडियो मत देखो, आप वीडियो से भी कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि मतलब सेम ही कंटेंट है, तो कुछ वो नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी भाई पढ़ते रहो मन लगा के। 6 दिन है अभी अपने पास, 5 दिन है, आज का तो गया, 5 दिन है। वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती, फिर बता रहा हूँ मैं, बहुत टाइम के बाद आती है, 2021 के बाद अब आई है। ठीक है, तो भाई तरीके से पढ़ो, तरीके से मेहनत करो, शांत रह के मेहनत करो। क्या पता पिछली बार भी किसी ने पटवारी दिया और नहीं हुआ और अभी तक भी बैठा हो पटवारी के लिए। तो भाई होता है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता लगता। ठीक है, तो वही है कि फुल मोटिवेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ों को पढ़ोगे ना, समझोगे ना, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर अपन अपने आप को पागल बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाते चलेंगे और ऐसे ही मतलब कि सो रहे हैं, खा रहे, पी रहे, उठ रहे हैं, मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रहे ना, फोकस होकर स्टडी नहीं कर रहे, तो भाई टाइम निकल जाता है। टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता भाई, जिसको जो करना है भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लग जाओ। ठीक है, बाकी आपकी परमिशन लेटर की बात है तो भाई आ जाएगा परमिशन लेटर, इसके लिए घबराओ मत। ठीक है, जल्दी आएगा, या तो मतलब कि आज देख लो रात तक सीटें एलोकेट हो ही जाती है, नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। बाकी जो अपना परमिशन लेटर है वो 11 मतलब 13 या 14 उसमें से किसी भी एक मतलब 13 को भी आ सकता है। बाकी जो नोटिफिकेशन में आएगा वो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपनी 1K जर्नी के अंदर। ठीक है, 1K जर्नी कंप्लीट करो फटाफट से। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद गाइज़।